नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्च और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। श्रद्धापूर्वक मनाया पुलिस शहीद दिवस, श्रद्धांजलि दी, रक्तदान व पौधारोपण किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, चिकित्सकीय व्यवस्थाएं चरमराई। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य बनने पर डॉक्टर बीएस जोधा का सम्मान समारोह आयोजित। फायरिंग कर हत्या करने के मामले में फरार 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सबकी सेवा व सबकी सुरक्षा का ध्येय के साथ कर्तव्य के साथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस लाइन रातानाडा में पुलिस शहीद दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित शहीद दिवस समारोह में पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह ने देश के सभी प्रांतों, केंद्र शासित प्रदेशों व अर्ध सैन्य बलों के 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक के विभिन्न संवर्ग के सभी 216 शहीद अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम व उनके पदनाम का वाचन कर उन्हें सम्मान दिया। अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए बलिदान की गवाही के रूप में पुलिस लाइन ग्राउंड में राइफल और तोप से बने स्मारक पर पुलिस आयुक्त ने पुष्प चक्र अर्पित कर वर्ष में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, साथ ही जवानों की तरफ से हवाई फायरिंग कर जवानों को सलामी दी गई। शहीदों के सम्मान में राइफल से 3-3 राउंड फायर किए गए। पुलिस बैंड कर्मियों ने लास्ट पोस्ट धून बजाई। अंत में सभी शहीद हुए पुलिस कर्मियों को सलामी दी गई। इस अवसर पर डीसीपी आलोक श्रीवास्तव, राजश्री राज वर्मा सहित सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुलिस शहीद दिवस पर ही आज पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रेंज स्तरीय पुलिस शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन जिला जोधपुर ग्रामीण में किया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि सुबह पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार द्वारा शोक परेड की सलामी लेकर शहीदों के नाम का पठन किया गया तथा शोक शस्त्र के साथ 3 राउंड फायरिंग किए। प्राणों की आहुति दे दी। आज से 65 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन वीरों के बलिदान को याद करने एवं उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से देश के हर पुलिस संगठन एवं संस्थान में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इन वीरों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परंपराओं का प्रतीक है। जोधपुर पुलिस आयुक्तालय पुलिस लाइन प्रांगण में 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हमारे जो शहीद हैं उनको, उनकी वीरांगनाओं, उन सबको हम याद करते हैं और उसी क्रम में आज ये आयोजन पुलिस लाइन जोधपुर आयुक्तालय में किया गया है। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रही। उन्होंने आज भी संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया। इस हड़ताल के कारण कॉलेज से संबद्ध एमडीएम, एमजीएच, उम्मेद व केएनटीबी एंड चेस्ट हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं चरमरा गई। वैकल्पिक तौर पर सीनियर डॉक्टरों ने कार्य संभाला, लेकिन मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष रविंद्र चारण ने बताया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना व राज्य में सुरक्षा संबंधित मुद्दों को लेकर हुए पिछले आंदोलनों के बाद सरकार से मिले आश्वासन के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। पिछले 2 सप्ताह से राज्य भर में चल रहे कार्य बहिष्कार के बावजूद सरकार द्वारा किए गए वादे और मांगे पूरी नहीं की गई। इस कारण अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी, इंडोर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू व लेबर रूम का पूर्ण कार्य बहिष्कार किया। रेजिडेंट्स ने डॉक्टरों की सुरक्षा सहित 8 सूत्री मांगे रखी है। ये रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पूरे संभाग में हो गई है
हमारा हॉस्पिटल क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वेस्टर्न राजस्थान में, सेवाएं प्रभावित हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर सीनियर डॉक्टरों ने, एमओज़ ने, जूनियर रेजिडेंट्स ने कमान संभाली है और हमने सीएमएचओ से भी डिमांड करी है कि हमें एडिशनल डॉक्टर्स मोबिलाइज़ करके पेरीफ्री से दे सकेंगे तो अच्छा रहेगा। त्यौहार का सीज़न है, मौसमी बीमारियां हैं, संवेदनशील होना चाहिए डॉक्टरों को इस समय पर। मेरी अपील है रेजिडेंट डॉक्टरों से, उनकी यूनियन से, कि इसको जल्दी ख़त्म किया जाए, जिससे कि कम से कम मरीज़ों को इफ़ेक्ट नहीं हो। और ये अपील मानते हुए वो जल्दी से जल्दी कार्य करें और सहयोग करें। मीनवाइल हमने अपने पूरे अस्पताल की सेवाएं चालू रखी हैं और नियमित रूप से सारे काम होते रहेंगे, ये मेरा आश्वासन है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्रचारण है। मैं आरडी एसोसिएशन जोधपुर का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी आपसे विनती है कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सरकार के साथ हमने जो वार्ता की थी 2 महीने पहले, उसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, जिसको लेके हम लोग कंटिन्यू 14 तारीख से हमने 2 घंटे की बंद करी थी और 17 तारीख से कंप्लीट इलेक्ट्रिक शटडाउन था। और अभी आज दूसरा दिन है जब हमने कंप्लीट ऑफ कर दिया, आपातकालीन सेवाएं भी बंद है। पर अभी भी सरकार की तरफ से कोई आगे से कोई वार्ता करने की पहल नहीं की गई है और उनका रवैया अभी भी असंवेदनशील है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वो एक बार टेबल टॉक पे आए और हमारे समझौते पूरे करें, क्योंकि यहाँ पे डेंगू और जैसी मौसमी बीमारियाँ जिन सब का भी प्रकोप चल रहा है, जिसके चलते जनता परेशान हो रही है। हम लोग चाहते हैं हम काम पे लौटें, पर जब तक बात नहीं हो पाएगी तब तक हम भी काम पे नहीं लौट पाएंगे और हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। इसलिए हमारी सरकार से थोड़ा सा इतनी सी विनती है, एक बार हमसे हमारे साथ आए और बात करें, ताकि इस चीज़ का एक समझौता हो सके और एक अच्छा निर्णय निकल सके। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक बनने पर डॉक्टर बीएस जोधा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश तेतरवाल ने बताया कि डॉक्टर बीएस जोधा पिछले काफी सालों से इस मेडिकल कॉलेज के विभिन्न अस्पतालों में अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं। इनके कार्यकाल के अंदर गायनिक विभाग ने ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। डॉक्टर जोधा ने मथुरा दास माथुर अस्पताल के अंदर गायनिक विंग में नई सुविधा मुहैया कराने का काम किया व ओटी में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई, जिसका लाभ आज सभी मरीजों को मिल रहा है। इस अवसर पर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश तेतरवाल, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर देवेश गुप्ता, उप प्रधानाचार्य मुरलीधर शर्मा व पीयूष ज्ञानी द्वारा साफा माला व प्रशंसा चिन्ह देकर सम्मान किया गया एवं सभी फैकल्टी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। डॉक्टर जोधा ने अपने उद्बोधन में सभी फैकल्टी व विद्यार्थियों से अनुशासित रहते हुए दक्षतापूर्ण तरीकों से मानव सेवा करने का आह्वान किया व महाविद्यालय के अपूर्ण कार्यों को आने वाले समय में पूर्ण करवाने का आश्वासन दिया। मंच का संचालन सुरेंद्र चौधरी द्वारा किया गया। कॉलेज में आने का, पर आज आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसकी लोकेशन के हिसाब से इसके आसपास का वातावरण है वो बहुत संयमित, स्वच्छ और साफ सुथरा है, जिससे लगता है कि एक जो है संस्थान बहुत अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है और उसको चलाने के लिए जो प्रयास करने वाले हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इन सबका बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बैठे बैठे हम अभी चाय के ऊपर ये कई तरह की डिस्कशंस में आए हैं, तो आपके प्रिंसिपल महोदय ने कुछ समस्याएं जो बताई है कि इनके अंदर जो कार्य होने हैं, बाकी जैसे हॉस्टल का निर्माण का कार्य है, इसके अलावा स्किल लैब का कार्य है। रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से दीपावली से पूर्व बोनस के भुगतान करने की मांग की है। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार पिछले लंबे समय से नई बसों की खरीदी करने, रिक्त पदों पर भर्ती करने का आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक ना तो कोई बसों की खरीदी की और ना ही इन रिक्त पदों पर भर्तियां हुई है, जिससे विभाग में कर्मचारियों की लगातार कमी बनी हुई है। वही आगामी दीपावली के त्योहार के मद्देनजर कर्मचारियों ने दीपावली से पूर्व बोनस देने की मांग की है, ताकि सभी कर्मचारी उत्साह के साथ त्योहार मना सके। बोलो आप। लाल झंडे की जय हो, लाल झंडे की जय हो। हम सब पूर्ण रूप से बसों की खरीद नहीं हो पाई। नए कर्मचारी की भर्ती लेने की बात जो कही गई थी अभी तक नहीं कही गई। अभी तक कर्मचारियों को भर्ती नहीं हुई। बेरोजगारी की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो उनको भी इस बहाने रोजगार मिल जाए और इस डिपार्टमेंट का विकास हो, ताकि जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतर पा रही है, इसलिए हमारे प्रांत के पदाधिकारी, संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारी सरकार से बार बार मिल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस विभाग का विकास हो
और अधिक से अधिक हमारे यात्रियों को हम सुविधा दे सकें, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। नए कर्मचारियों की भर्ती अति शीघ्र करनी चाहिए, नई बसों की खरीद शीघ्र करनी चाहिए। इस तरह की हम उम्मीद सरकार से करते हैं। इसी कड़ी में आज जो हमने मीटिंग रखी है, अगली मीटिंग होने पर हम जो है हमारे एमडी और चेयरमैन और सरकार से हमारे नुमाइंदे मिलेंगे, उसमें क्या निर्णय होता है उसको हम लागू करने की कोशिश करवाएंगे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर शहर के माई खादिजा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस कॉलेज में नर्सिंग विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज मैनेजमेंट के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि हमने 2022-23 के बैच में एडमिशन लिया था, जिसकी एवज में हमसे भारी भरकम फीस भी ली गई, लेकिन अभी तक ना तो उन्हें एनरोलमेंट नंबर जारी किया गया है, ना ही उनकी परीक्षाएं करवाई जा रही है। नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर हमें प्रवेश दिया और कोर्ट के आदेश पर ही हमारे पहले सेमेस्टर की परीक्षा करवाई गई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ना तो सेमेस्टर का परिणाम घोषित किया गया है, ना ही दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा करवाई जा रही है। जबकि हमारे साथ वाले अन्य बैच के लड़कों के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा खत्म हो चुकी है और अब जल्द ही तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि हम 2 सालों से कॉलेज मैनेजमेंट से लगातार संवाद कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है। इस संबंध में उन्होंने RUHS को भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन RUHS ने भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। नर्सिंग विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और जल्द से जल्द एनरोलमेंट नंबर जारी करवाने की मांग की। किसी से भीख मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद। भजनलाल सरकार होश में आओ, माई खदीजा पे रोक लगाओ। भजनलाल सरकार होश में आओ, माई खदीजा पे रोक लगाओ। भजनलाल सरकार होश में आओ, माई खदीजा पे रोक लगाओ। हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमसे कोर्ट के थ्रू हमारा एडमिशन लिया गया, हमें बोला कोर्ट आपका सीट दे देगी। अब 2 साल हो गए, हमें बोल रहे हैं कि आपका केस चल रहा है, आपका केस चल रहा है और हमारा अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये कि हमसे डोनेशन लिया गया है और हमसे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की फीस भी भराई गई, उसका कुछ रिजल्ट आया नहीं और वो फीस भी हमसे ली गई थी और डोनेशन ले रहे हैं साथ में और हमें सिर्फ यही कह रहे हैं कि आपका हो जाएगा। रोज यही कहते हो जाएगा। हम यहाँ चक्कर काट के परेशान हो गए। हर एक बच्चा फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि हर एक बच्चे को पेरेंट्स का भी प्रेशर आता है कि एग्जाम है, एग्जाम देना है और बच्चे के साल नहीं जा रहे। और साथ वाले बच्चे जो भी हमारे साथ 12th पास आउट हो चुके हैं वो हमसे 2 साल आगे भी है और हम अभी वही है 12th पास हुए और हमारा एडमिशन कह रहे हैं हो जाएगा और अभी तक ये इन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं है। तो आज हम यहाँ ज्ञापन देना है कलेक्टर को कि वो हमारे लिए कुछ करे और हमारी यही मांग रहेगी कि हमें जल्द से जल्द एडमिशन मिले, हमारी सीट जो है वो हमारी पक्की हो। माई खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के बच्चे हैं। हमने 2022 में हमारे BSc नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लिया था कोर्ट की सीट से, जिसका अभी तक 2 साल होने आए हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सिर्फ कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि होगा होगा होगा, पर 2 साल से बोल रहे हैं कि अभी तक हुआ ही नहीं है। तो हम यही चाहते हैं, हमने 2 बार कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था बट उसका कुछ नहीं हुआ और कोर्ट का सीट जो है वो आगे बढ़ती जा रही है उनकी डेट। हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से, हमसे डोनेशन भी लिया गया है, हमारे पेरेंट्स ब्याज भी भर रहे हैं इसका। तो हम यही चाहते हैं कि हमको सीट मिल जाए, इसलिए हम कलेक्टर के पास ज्ञापन देने आए हैं आज। पुलिस कमिश्नरेट की बासली थाना पुलिस ने सांगरिया फाटा पर फायरिंग कर हत्या करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। आरोपी फायरिंग और हत्या करने के बाद पंजाब की तरफ फरार हो गए थे। इनके खिलाफ पंजाब में भी आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज है। फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई खुलासे होने की भी उम्मीद है। गौरतलब है कि 2 परिवारों में 45 सालों से चली आ रही दुश्मनी के मामले में गत 8 अक्टूबर को जोधपुर के कृष्णानगर सांगरिया फाटा क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें सुभाष नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मृतक सुभाष के चाचा चेनाराम ने रिपोर्ट दी थी। ये 8/10/2024 को सांगरिया एरिया जो बासी थाना क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर सुभाष नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी दिन दहाड़े गोलियां मार के, जिसके ऊपर श्रीमान CP साहब के निर्देशन, DCP साहब के नेतृत्व में
और एडिशनल एसपी निशांत सर के सुपरविजन में जो मैं और बासी थाना और डीएसटी के सभी जवानों ने मिलके जो कार्यवाही की आगे से आगे, जिसके अंदर सभी लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया था। जितेंद्र नामक व्यक्ति को 12/10/2024 को गिरफ्तार कर लिया था इस हत्या में जो शामिल था में। उसके अतिरिक्त 3 और व्यक्तियों को जो फरार हो गए थे यहाँ पे हत्या कारित करने के बाद, पंजाब पुलिस ने मोहाली में इनको अरेस्ट किया था। जो इनकी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, उन्होंने उनको अरेस्ट किया। इनके नाम है अनिल कुमार जो पचपदरा का रहने वाला है, भानु सिसोदिया जो इंदिरा कॉलोनी पाली का रहने वाला है, मोहम्मद आसिफ जो इंदिरा कॉलोनी विस्तार पाली का रहने वाला है। और अभी इनसे पूछताछ चल रही है। इन्हें प्रोडक्शन वारंट पे पंजाब से लिया गया है, जहाँ पे इनका आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज है। जो प्रकरण संख्या है इसके अंदर वो 283 है। और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। आगे जैसे जैसे चीजें आएंगी, डेवलपमेंट्स होंगे, आपको सूचित किया जाएगा। जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर जोधपुर कमिश्नरेट यातायात पुलिस और मैप माई इंडिया कंपनी के बीच MOU साइन किया गया है। अब जोधपुर की जनता इस ऐप के माध्यम से यातायात के संबंध में सारी जानकारी जुटा सकेगी। हस्ताक्षर करने के बाद डीसीपी मुख्यालय राजऋषि राज वर्मा ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस ने मैप माई इंडिया के साथ MOU किया है। यह प्रमुख नेविगेशन कंपनी है। इस ऐप को आम जनता अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकेगी और उसके बाद इस ऐप पर ट्रैफिक से संबंधित सारी जानकारियां मिल जाएगी। इस ऐप पर कहां सड़क की स्थिति खराब है, कौन सी सड़क पर यातायात का दबाव अधिक है, कहां धरना प्रदर्शन या कार्यक्रम चल रहा है और किस रूट को डाइवर्ट किया गया है, इससे संबंधित सारी जानकारी ऐप पर ली जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ट्रैफिकिंग सिस्टम के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने यह इनोवेशन किया और ये मंगलवार से ही ऐप कार्य करना शुरू कर देगी। वहीं मैप माई इंडिया के प्रतिनिधि ने बताया कि हमने इस ऐप पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए अलग अलग मैपिंग किया है। वहीं ट्रक चालकों के लिए भी एक अलग मैपिंग बनाई है। किस रूट पर ट्रक की एंट्री नहीं है वह इस ऐप में जानकारी मिल जाएगी। वहीं इस ऐप के माध्यम से कार चालक यह पता लगा सकेंगे कि उनके लिए कौन सा रूट बेहतर रहेगा और उन्हें यातायात जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। आज जोधपुर ट्रैफिक पुलिस और मैप माई इंडिया जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, ये हमारी स्वदेशी नेविगेशन कंपनी है, हमारे बीच में आज एक MOU साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत जोधपुर ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक से संबंधित जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो मैप माई इंडिया के साथ हम शेयर करेंगे। और जो भी लोग मैप माई इंडिया का एक मेपल्स ऐप है वो डाउनलोड करके ट्रैफिक से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, जैसे कहाँ पर कंजेशन है, कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पर गड्ढे हैं, ब्लैक स्पॉट्स कहाँ पर है, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ कहाँ पर है, उसी तरीके से कहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहाँ रैली चल रही है, कहाँ VIP मूवमेंट चल रहा है, उसके हिसाब से कहाँ डाइवर्शंस है, कहाँ क्लोजर्स है, मतलब ट्रैफिक से संबंधित सारी सूचनाएं जो हैं इस मैप के माध्यम से कोई भी आम आदमी एक्सेस कर सकता है। ये जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक इनिशिएटिव है। और आज हमने MOU साइन किया है और कल से ही हमारा प्रयास है कि इसे फेज़ वाइज हम रोल आउट जोधपुर में कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि इस इनिशिएटिव से जो जोधपुर की ट्रैफिक व्यवस्था है वो और सुचारू रूप से और प्रभावी तरीके से हम चला पाएंगे। रूटिंग बनाई है वो बनाई है 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स के लिए। दूसरा हमने बनाया है ट्रक्स के लिए, ताकि काफ़ी बार क्या होता है, हमने देखा है कि ट्रक्स भी शहर में उस रूट्स पे आ जाते हैं जिस पे अलाउड नहीं होते और उसके वजह से भी ट्रैफिक लगता है। तो हमने ट्रक नेविगेशन के लिए अलग से रूट्स बनाए हैं, ताकि उसमें जिस लिमिट पे जहाँ पे वो नहीं आ सकते उसको हमने ऑलरेडी रोक रखा है। अगर कोई स्पेसिफिक आप जोधपुर शहर का रिक्वायरमेंट है कि 4 व्हीलर को हम चाहते हैं कि वो इस रूट से नहीं इस रूट से जाएं, तो डेफिनेटली जोधपुर इसीलिए करार हमने किया है ताकि ये इन्फॉर्मेशन हमें जोधपुर ट्रैफिक पुलिस हमें दे सके और हम उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे अपने मैप के ऊपर, ताकि हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हमें स्पेसिफिकली अगर बताएंगे कि हम ये चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन इस रूट से जाए ट्रैफिक, तो हम उसको उस हिसाब से डाइवर्ट कर सकते हैं अपने मैप के ऊपर। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। श्रद्धापूर्वक मनाया पुलिस शहीद दिवस, श्रद्धांजलि दी, रक्तदान व पौधारोपण किया।
रेजिडेंट डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, चिकित्सकीय व्यवस्थाएं चरमराई। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य बनने पर डॉक्टर बीएस जोधा का सम्मान समारोह आयोजित। फायरिंग कर हत्या करने के मामले में फरार 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।